पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ये हम हमारे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं और जिसकी लिंक आपको हमारे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का यूज कब होता है और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का क्लासिफिकेशन क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड गाइडेंस। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। रेस्पिरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हैजार्डस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट, फ्यूम, वेपर, एरोजोल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे सांस में जाने से रोकता है और हमें सेफ रखता है। हैजार्डस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये सारे हैजार्डस मटेरियल थ्रू अवर रेस्पिरेशन हमारे नोज से हमारे लंग के स्मॉलेस्ट पार्ट एल्वोलाई तक पहुंच जाते हैं। एल्वोलाई में ये सारे हैजार्डस सब्सटेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के साथ हमारे ब्लड में एंटर करते हैं और फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और बॉडी में इंफेक्शन पैदा करते हैं। जो ना हो इसलिए हैजार्डस एटमॉस्फेयर में हमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेना बेहद ही जरूरी है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन कब यूज करना है ये जानने के लिए एक्सपोजर लिमिट का जानना बेहद जरूरी है। टीएलवी, एसटीईएल, आईडीएलएच, पीईएल ये सब एक्सपोजर लिमिट है जो अलग अलग हैजार्डस केमिकल के लिए अलग अलग होती है और जिसे आप अपने वर्क प्लेस पर यूज होने वाले हैजार्डस केमिकल के एमएसडीएस में देख सकते हो। एमएसडीएस क्या है, अगर ये आपको पता नहीं है तो इसका डिटेल वीडियो भी हमने बनाया है और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हैजार्डस एटमॉस्फेयर में अगर हैजार्डस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा हो, मतलब कि टीएलवी, एसटीईएल, आईडीएलएच या फिर पीईएल जैसी लिमिट से ज्यादा हो, ऐसे वक्त पर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके वर्क प्लेस पर हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर है जिसकी टीएलवी यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू एस पर ACGH 1 ppm है, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm से कम है तो विदाउट हैविंग एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट आप 8 घंटे तक काम कर सकते हो। लेकिन अगर H2S का कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm से ज्यादा है, मतलब कि ये रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा है, ऐसे वक्त पर आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। और ऐसे समय पर कौन सा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज करना है ये भी आप MSDS में देख सकते हो। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर एंड एयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर। एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर ऐसे रेस्पिरेटर है जिसमें सराउंडिंग एयर सांस के जरिए रेस्पिरेटर के अंदर आती है और हैजार्डस सब्सटेंस को रेस्पिरेटर बाहर ही रोक लेता है। एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर का यूज तब किया जाता है जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैजार्डस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन आईडीएलएच लिमिट से कम हो। एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव प्रेशर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर और पॉजिटिव प्रेशर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, जिसे पावर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर भी कहा जाता है। नेगेटिव प्रेशर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर ऐसे रेस्पिरेटर है जिसमें सराउंडिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर की कंपैरिजन में रेस्पिरेटर के फेस पीस के अंदर प्रेशर नेगेटिव होता है। N95 मास्क एक नेगेटिव प्रेशर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर है और ज्यादातर नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर में मैकेनिकल फिल्टर्स यूज होते हैं और जब इस फिल्टर से कंटामिनेंट एयर पास होती है तो कंटामिनेंट फिल्टर पर ही रह जाते हैं और फेस पीस के अंदर सिर्फ फ्रेश एयर ही आती है। और ये फिल्टर वूल, ग्लास, सेल्यूलोज, फाइबर जैसे मटेरियल से बनते हैं और ये रिप्लेसेबल भी होते हैं। हालांकि कुछ नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर में केमिकल कार्ट्रिज फिल्टर भी यूज होती है जो VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और वेपर्स को एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के जरिए अरेस्ट करती है। फिल्टर के साथ यूज होने वाले फुल फेस मास्क और हाफ फेस मास्क नेगेटिव प्रेशर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर के कुछ एग्जाम्पल है। एयर कंडीशनर में यूज होने वाले हेपा फिल्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा।
ये फिल्टर भी नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर में यूज होता है, जो 0.3 माइक्रोन या उससे ज्यादा डायामीटर वाले एयरबोर्न पार्टिकुलेट को 99.97% तक रिमूव करता है। पॉजिटिव प्रेशर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर में फेस पीस के अंदर का प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है और जिसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर में बैटरी ऑपरेटेड ब्लोअर होता है, जो सराउंडिंग एयर को सक करके एयर फ्लो को फिल्टर तक पहुंचाता है, जहां पर फिल्टर कंटामिनेंट को रोक लेते हैं और सिर्फ फ्रेश एयर को ही फेस पीस में सप्लाई करते हैं। जिस एटमॉस्फेयर में हैजार्डस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा हो, ऐसी जगह पर पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर यूज होता है। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन डिफिशिएंट या फिर टॉक्सिक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर का यूज नहीं कर सकते। एयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर की तरह एटमॉस्फेयर की एयर को प्यूरिफाई नहीं करते हैं और यूजर को डायरेक्टली दूसरे सोर्स से फ्रेश ब्रीदिंग एयर प्रोवाइड करते हैं। एयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर मेनली दो तरह के होते हैं, SCBA यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस और एयरलाइन रेस्पिरेटर। SCBA में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। हाई प्रेशर सिलेंडर जिसमें फ्रेश ब्रीदेबल एयर होती है, दूसरा प्रेशर गेज और रेगुलेटर जिससे आप एयर फ्लो रेगुलेट कर सकते हो और सिलेंडर में कितनी एयर बची है वो देख सकते हैं, और तीसरा माउथ पीस। यूजर SCBA सेट पहनकर कहीं पे भी जा सकता है, मतलब कि इसमें कोई भी तरह का मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। SCBA सेट यूजर के इनहेलेशन को सेंस करके डायरेक्टली सिलेंडर से फ्रेश ब्रीदेबल एयर प्रोवाइड करता है। SCBA सेट आप कोई भी हैजार्डस एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसे ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में रेस्क्यू और शॉर्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है। SCBA सेट आपको 30 to 45 मिनट तक फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है और ये फायर डिपार्टमेंट और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में सेफ्टी रीजन के लिए यूज होता है। मार्केट में 15 मिनट तक फ्रेश एयर प्रोवाइड करने वाले इमरजेंसी एस्केप मास्क भी अवेलेबल है, जो हैजार्डस सिचुएशन में इमरजेंसी एस्केप के लिए यूज होते हैं। एयर सप्लाइड रेस्पिरेटर में फ्रेश एंड ब्रीदेबल एयर यूजर के माउथ पीस तक एक स्टेशनरी सोर्स से होस पाइप के जरिए प्रोवाइड होती है। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस की कंपैरिजन में एयरलाइन रेस्पिरेटर लॉन्गर पीरियड तक फ्रेश एंड ब्रीदेबल एयर प्रोवाइड करते हैं और ये पहनने में भी SCBA की कंपैरिजन में लाइट वेट होते हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कि होस लेंथ जितना ही आप मूव कर सकते हो। हैजार्डस एटमॉस्फेयर जैसे कि ऑक्सीजन डिफिशिएंट या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में लंबे पीरियड तक काम करने के लिए एयर सप्लाइड रेस्पिरेटर का यूज होता है। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस वर्क। अगर अभी भी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ भी डाउट है तो जरूर से कमेंट करें, और ऐसे ही हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।